भाई मेरा दुख सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। शहर में भंडारा चल रहा था, अंदर गया तो हलवा खत्म हो गया था और बाहर आया तो साला चप्पल ही गायब हो गया। घर वाले कहते हैं बेटा बुरी संगत से दूर रहो। अब उन्हें ये कौन बताएं कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो हम ही हैं। देखो अगर तुम्हारा मैसेज कोई इग्नोर करता है तो उसे ये लिखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, फिर नेट ऑफ करके सो जाओ। दोस्त के घर गया था, कुछ देर बाद वहाँ से निकलने के लिए खड़ा हुआ और गाड़ी की चाबी के लिए जेब में हाथ डाला तो दोस्त की बीवी बोली रहने दीजिए, मुन्ने को कुछ मत देना, अब सारा 100 रुपए देने ही पड़ गए यार। पड़ोस की आंटी ने मुझे 50 रुपए दी और बोली 30 की दही ले लेना और 20 तुम खा लेना। 20 मैंने पहले ही खा लिए, अब साला दही नहीं मिल रहा है। भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग ये पीते नहीं है जी। दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है। पता नहीं वो कौन से स्टूडेंट्स होते थे जो टीचर से मार्क्स बढ़वाने चले जाते थे। मैं तो यार इस चक्कर में नहीं जाता था कि कहीं पहले वाला मार्क्स भी कम ना हो। एक बहन थी, छोटी मासूम लेकिन अपने भाई से बेहद प्यार करने वाली। हर साल वो राखी बहुत शौक से बांधती थी। कहती थी भैया तुझे कुछ भी हो जाए मैं तुझ पर सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। भाई मुस्कुरा देता और कहता तू राखी बांधती है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है। वक्त बीता, भाई बड़ा हुआ, शहर चला गया। बहन गाँव में ही पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अचानक भाई को फोन आया, आपकी बहन को खून की जरूरत है, हालत नाजुक है। वो भागा भागा अस्पताल पहुँचा। डॉक्टर ने बताया आपकी बहन को ब्लड कैंसर है और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। भाई फूट फूट कर रोने लगा। बहन ने कमजोर आवाज में कहा भैया रो मत, राखी आ रही है ना, इस बार मैं राखी पहले ही बांध देती हूँ क्योंकि पता नहीं अगली बार मौका मिले या नहीं। उसने कांपते हाथों से राखी निकाली, भाई की कलाई पर बांधी और मुस्कुरा कर बोली अब तुझे कुछ नहीं होगा, मेरी आखिरी राखी तुझे हमेशा बचाएगी। 10 मिनट बाद उस बहन ने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर भी रो पड़े, भाई बेसुध हो गया। जिसने भी ये सुना हर किसी ने एक ही बात कही, ये सिर्फ बहन नहीं थी, ये एक देवी थी। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी बहन के लिए हमें कौन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। एक दिन टीचर जी का पढ़ाने का मन नहीं था, इसलिए वे बच्चों से एक सवाल पूछते हैं। और तभी टीचर ने बच्चों से पूछा चलो बताओ अगर स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तो क्या होगा। टीचर जी के इतना कहते ही क्लास का सबसे डफर लड़का डोरेमोन तुरंत खड़ा हुआ, बोला सर जी अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा और ऐसा होने से मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी सुखद वाली होगी। ये सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। और तभी डोरेमोन ने कहा कि टीचर जी हमेशा आप ही हमसे सवाल पूछते हैं, चलो आज आप मेरे एक सवाल का जवाब देकर बताओ। टीचर ने कहा चलो पूछो। डोरेमोन ने कहा टीचर जी बताओ, एक इंडिया के मुर्गे ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर अंडा दिया, तो अब वह अंडा इंडिया और पाकिस्तान में से किसका हुआ। टीचर ने कहा इंडिया का, क्योंकि है तो वह इंडिया का ना। और तभी डोरेमोन जोर जोर से हंसते हुए अपने टीचर से बोला जानने से पहले अगर आप अपनी क्लास के डफर नहीं इंटेलिजेंट बच्चे हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी क्लास के सबसे डफर बच्चे का नेम लिखें। डोरेमोन बोला अरे सर पहले ये बताओ कि मुर्गा कब से अंडे देने लग पड़ा।